नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कन्हैयालाल के हत्यारों की कोर्ट में पिटाई, नुपुर शर्मा के समर्थन पर अमरावती में टारगेट किलिंग। गुजरात की बनासकांठा में धुआंधार बारिश, कहीं दुकानों में भरा पानी तो कहीं ब्रिज पर जल भराव। वडोदरा में तालाबों की ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों का खर्च, लेकिन ब्यूटिफिकेशन सिर्फ कागज पर। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या मामले देश भर में रोष देखने मिल रहा है। वहीं जयपुर कोर्ट में कन्हैयालाल के हत्यारों को पेश किए जाने पर वकीलों ने ही उनसे जमकर मारपीट कर डाली। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को शनिवार दोपहर 1:30 बजे जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। यहां वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की और उनके साथ जमकर मारपीट की। वकीलों ने आरोपियों के कपड़े तक फाड़ दिए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए उन्हें कोर्ट रूम ले गई और वहां से वापस हिरासत में भेजा। कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हत्यारों को 12 जुलाई तक 10 दिन की रिमांड में सौंप दिया है। तालिबानी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर से सुबह जयपुर लाया गया था। दोनों यहां की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे। 2 अन्य आरोपी मोहसिन और आसिफ है। ये दोनों भी टेलर कन्हैया के मर्डर की साजिश में शामिल बताए जाते हैं। जयपुर में प्रशासन ने नेटबंदी को 3 जुलाई शाम तक बढ़ा दिया है। वहीं उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। एक तस्वीर में वो भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ नजर आ रहा है। ये तस्वीर 2018 की है। इसके अलावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े एक कार्यकर्ता का एक पुराना पोस्ट भी सामने आया है। इसमें उन्होंने रियाज को भाजपा कार्यकर्ता बताया है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर सवाल उठाया कि कन्हैयालाल मर्डर का मुख्य आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है। क्या इसी कारण केंद्र ने जल्दबाजी में एनआईए को जांच सौंप दी? वहीं भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े इरशाद चैनवाला और कार्यकर्ता मोहम्मद ताहिर के 2019 में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में रियाज दिख रहा है। एक फोटो में इरशाद चैनवाला रियाज को माला पहना रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर इरशाद चैनवाला ने कहा कि रियाज मक्का मदीना से उमरा करके लौटा था, तब माला पहनाकर उसका स्वागत किया था। चैनवाला ने बताया कि रियाज से उसे मोहम्मद ताहिर ने ही मिलवाया था। रियाज से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। उदयपुर में जिस तरह से टेलर कन्हैयालाल की बर्बरता से हत्या हुई है, ठीक उसी तरह की वारदात 21 जून को उदयपुर से 740 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अमरावती में भी घटी थी। ये दावा स्थानीय भाजपा नेताओं की ओर से किया जा रहा है कि अमरावती में उमेश कोल्हे नामक दवाई व्यापारी ने फेसबुक पर निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखी थी, जिसके स्क्रीन शॉट को कुछ अन्य संदिग्ध ग्रुप में वायरल कर दिया गया। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच आतंकी एंगल से कर रही थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया है। जांच के लिए एनआईए की टीम महाराष्ट्र के अमरावती पहुंच गई है। गुजरात के बनासकांठा में पिछले कुछ दिनों से धुआंधार बारिश दर्ज हो रही है, जिससे जनजीवन को तो राहत पहुंची है, लेकिन यहां काफी अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। गुजरात के बनासकांठा जिला में पिछले 1 सप्ताह से आसमान में छाए हुए बादलों के चलते लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे, लेकिन बीती रात यहां बारिश ने धमाकेदार एंट्री की है, जिसके चलते दियोदर में करीब 8 इंच जितनी बारिश दर्ज की गई है। अमीरगढ़ और डीसा में भी 5-5 इंच बारिश दर्ज होने से जगह जगह जलभराव देखने मिला। कई निचले इलाकों में पानी भरने से वाहन चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जिले में पहली बार धमाकेदार बारिश से फसल के लिए तैयार बैठे किसानों में खुशी की लहर देखने मिली। डीसा में 5 इंच बारिश से बेकरी कुआ इलाके में 2 मकान धराशायी हो गए। वहीं आखोल 4 रास्ता निकट 50 जितनी दुकानों में पानी भर गया। दुकानों में 4 से 5 फीट पानी भर जाने से लाखों रुपयों का नुकसान दुकान मालिकों को हुआ है। इलेक्ट्रिक, बैटरी और किराने जैसे सामान दुकानों में जलभराव के चलते इलेक्ट्रिक संसाधन, बैटरी
और किराने के सामान को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। पिछले साल भी यहां दुकानों में पानी भर गया था, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर तक को की गई थी, लेकिन कोई ठोस व्यवस्था नहीं किए जाने से इस बार फिर से दुकान मालिकों को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आ 2 વર્ષથી અમે પરેશાન થઈએ છીએ। રોડ ઊંચો બનવાથી અમારે વારંવાર પાણી અંદર ઘૂસી જાય છે અને અમે 2 વખત દરખાસ્ત કરેલી છે। શશિકાંત પંડ્યા સાહેબ પણ જેલા અને સાંસદમાં પણ જેલા અને ગાકોર ગ્રામ પંચાયતમાં જેલા એને કીધેલું, અમને ખાતરી આપેલી કે ગમે ત્યારે 10-15 દિવસમાં તમને જીસીબી લાવી અને ગટર લાઈન ખોદીશું, અને હજી સુધી કશું થયું નથી। અમારે 40 થી 50 દુકાનોની અંદર પાણી ઘૂસી ગયું। કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક દુકાન છે, કોઈ કિરાણાની દુકાન છે, કોઈ નાસ્તાની દુકાન છે, આ બધાને બહુ નુકસાન થયું છે અને બને એટલા તાત્કાલિક ધોરણે અમારે ગટર બનાવી આપે એવી અમને विनती करिए છીએ। बनासकांठा में गुजरात के सबसे लंबे एलिवेटेड ब्रिज पर पानी भर जाने से वाहन व्यवहार ठप्प पड़ गया। डीसा में 5 इंच बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है। ऐसे में 225 करोड़ रुपए की लागत से बने गुजरात के सबसे लंबे एलिवेट ब्रिज पर भी 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ देखने मिला। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा गंभीर लापरवाही यहां दिखाई गई, जिसके चलते वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कत आई। अत्याधुनिक ब्रिज पर पानी भर जाने से एक और की आवाजाही भी रोक दी गई। यहां जलभराव के चलते मरम्मत विभाग की टीम तत्काल ब्रिज पर पहुंची और पानी निकालने की कार्यवाही शुरू की। એટલે મેં આઈને જોયું સ્થળ ઉપર, એટલે જે નેચરની જે પાઇપલાઇન જાય છે એમાં કબૂતર જે એને કબૂતર માળા કરીને પેક કરેલું હતું। અંદરના ભાગમાં તો કોઈ ખબર પડે એમ હતું નહોતું। જ્યારે આ વરસાદ થયો, પહેલો વરસાદ થયો છે, એટલે ઉપરથી પાણી અંદર ગયું પણ બહાર નીકળી ના શક્યું। એટલે નેચે અમે હાઇડ્રો લાઈન નેચે ક્લિયર કરીને હવે ઉપરથી પાણીનો અમે નિકાલ કરીએ છીએ। તો સરકારે એટલા બધા કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને અત્યારે આ જે પુલ બનાવ્યો, ગુજરાતનો સૌથી લાંબો પુલ, બરાબર, એ હવે આપણને બધાને ખબર પડે જ કે મતલબ કે કેવો બનાવ્યો એમ કોન્ટ્રાક્ટરે, બરાબર। સરકાર જો આટલા રૂપિયા આપતી હોય, આટલો ખર્ચો કરતી હોય તો વસ્તુ વ્યવસ્થિત બનાવવી જોઈએ, બરાબર। એક બાજુ અત્યારે પુલ બંધ છે, એક પુલ એક ચાલુ છે, પણ કેટલું પાણી ભરેલું છે અત્યારે। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च तो किया गया, लेकिन वाघोड़िया का ये तालाब अभी भी ब्यूटिफिकेशन के इंतजार में है। यह है वडोदरा के वाघोड़िया रोड इलाके में स्थित वास तालाब। इसके ब्यूटिफिकेशन का आयोजन तो 4 साल पहले कर दिया गया था, लेकिन किसी वजह से प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया गया। कॉरपोरेशन द्वारा कई प्रोजेक्ट हाथ में तो लिए जाते हैं, लेकिन फिर उसे बाकी छोड़ दिए जाते हैं। वास तालाब का प्रोजेक्ट भी कुछ इसी में शामिल है और अब ये तालाब करोड़ों रुपए के आवंटन के बावजूद ब्यूटिफिकेशन के इंतजार में है। यहाँ गंदगी की भरमार है और यहाँ तालाबों में मरी हुई मछलियां नजर आ रही है। तालाब में इतनी गंदगी फैली हुई है कि आवारा पशुओं का यहाँ डेरा देखने मिलता है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेजी ने आपत्ति जताई। વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વારંવાર વડોદરા શહેરને જણાવવામાં આવે છે કે સ્માર્ટ સિટી તરફ પ્રયાણ કર્યું છે, ત્યારે વડોદરા શહેરના વિવિધ તળાવને બ્યુટિફિકેશન કર્યા છે, જેમાંથી છેલ્લા કેટલાક સમયથી છાણી તળાવ જોઈ શકો છો, સિદ્ધનાથ તળાવ જોઈ શકો છો, અને હાલમાં વડોદરા શહેરના વાઘોડિયામાં આવેલ વાસ તળાવ જે છે એ સુકાઈ ગયું છે। આ વાસ તળાવની અંદર જોશો તો ગંદકીના ઢગલા છે, સાથે સાથે અંદર ઢોર પણ અંદર ચરતા જોવા મળે છે। અસંખ્ય પ્રકારની ગંદકી છે, ત્યારે આજુબાજુની સોસાયટીના રહીશોને પણ અહીંયા મચ્છરજન્ય રોગચાળો ફેલાય તેવો ભય સતાઈ રહ્યો છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકા જ્યારે તળાવને સુંદર કર્યા છે, ત્યારે આ વાઘોડિયા રોડ પર આવેલ વાંસ તળાવ પર બ્યુટિફિકેશનમાં ધ્યાન નથી આપ્યું। સાથે સાથે જે તળાવમાં જે જમીનનો સ્તર હોય છે એ માટી કાપી લેવાના કારણે, માટી કાઢી લેવાના કારણે વડોદરા શહેરનું જો છાણી તળાવ સુકાઈ ગયું છે, સિદ્ધનાથ તળાવ સુકાઈ ગયું છે, અને આ વાંસ તળાવ હવે સુકાવાની તૈયારી છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબને વિનંતી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ જે પણ તળાવો સુકાયા છે એને હાલ ચોમાસું છે, ચોમાસામાં જળ એટલે જળ સંગ્રહ કરીને આ તળાવોને વ્યવસ્થિત રૂપ આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। एक ऐसा ही और तालाब है वडोदरा के वासना इलाके में। इस तालाब को भी ब्यूटिफिकेशन में शामिल किया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए के खर्च के बावजूद ब्यूटिफिकेशन सिर्फ कागज पर देखने मिल रहा है। यहाँ लोगों के तालाब में गिर जाने का डर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बनाई गई रेलिंग आधी अधूरी छोड़ दी गई है। यहाँ गंदगी की भरमार है और बरसाती कांस से गंदा पानी तालाब में छोड़ा जाता है। ऐसे में अगर ये तालाब भर जाता है तो दूषित पानी लोगों के घरों में भर जाने का डर स्थानीय निवासियों को सता रहा है। इस मामले वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक आमोदिया ने महानगरपालिका का ध्यान आकर्षण कराया है। आज विजिट करवामां आवी थी तो अहींया वरसाद जे पड़ी रह्यो छे एनुं पाणी बी अंदर ठलवाई रह्युं छे
અને કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે જે મહાનગરપાલિકાઓમાંથી ગ્રાન્ટો ફળવાય છે એ ગ્રાન્ટો ફળવાય છે તો એ પ્રમાણે કામ થતું નથી. આજે આ રેલિંગની વાત કરીએ આપણે તો રેલિંગ બી અધ કચરી અધ જગ્યાએ મારેલી છે. એના લીધે 10 દિવસ પહેલાં બી અગાઉ એક વ્યક્તિ પડી ગયેલો તો સદનસીબે એનો બચાવ થયો છે. પણ આજે એક વસ્તુ વિચારો કે આજે આટલા બધા રૂપિયા ખર્ચાય છે તોય છતાં આ રેલિંગો મારતા નથી. અને બીજી વસ્તુ એવી કે આજે પશુઓ ગાય ભેંસ ગમે તે અહીંયા ચરવા આવતા હોય છે એ પડતા હોય છે. અને બીજું કે બાજુમાં જ દારૂની ભઠ્ઠી બી ચાલે છે. એ લોકો દારૂ પીને બી અંદર અહીંયા ભૂચકો મારે છે. એટલે આ પાલિકાને કહેવા માગું છું કે જે અમારા વિપક્ષી નેતા તથા વડોદરા શહેરના પ્રમુખ ઋત્વિકભાઈ જોશીએ બી આગળ એ લોકોને દોરની કરી હતી કે ભાઈ આ જે તમે ગ્રાન્ટ ફાળવો છો તો એનું કામ થવું જોઈએ. અને આ વસ્તુ તમે જુઓ કે બ્યુટિફિકેશન નામે કરોડો રૂપિયા ફળવાય છે. તો બ્યુટિફિકેશનના નામે જે કરોડો રૂપિયા ફળવાય છે આ દેખાય છે તમને કે કરોડો રૂપિયા આમાં ફાળવ્યા હોય. અને બીજી વસ્તુ છે કે આજે મચ્છરોનો ત્રાસ એટલો બધો છે કે સાંજે 6-7 વાગ્યા પછી જે લાઇટો થાય એ લાઇટો તરત જ ઘરમાં મચ્છરનો ત્રાસ એટલો વધારે લાગે છે. वीएनएम टीवी पर खबर प्रसारित किए जाने के बाद वडोदरा के कई इलाकों में बिजली के खंभों पर लटक रहे वायरों की मरम्मत कर दी गई है. वीएनएम टीवी पर 2 दिनों पहले वडोदरा महानगर पालिका की लापरवाही का नमूना उजागर किया गया था, जिसमें मानसून के बावजूद कई इलाकों में बिजली के खंभों पर खुले वायर पर पालिका का ध्यान आकर्षण कराया गया था. इस खबर के असर के भागरूप पालिका ने फौरन एक्शन दिखाते हुए बिजली के खंभे पर लटक रहे वायरों की मरम्मत कर दी है. उन्हें बॉक्स में बंद कर दिया गया है और बॉक्स को भी प्लास्टिक से कवर कर दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे. ऐसे में वीएनएम टीवी की खबर का असर होने से कई लोगों ने राहत की सांस ली है. वडोदरा की गुणवत्ता विहीन सड़कों पर मानसून के साथ ही गड्ढे पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिस पर कमलेश परमार ने आपत्ति जताई. वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में वाघेश्वरी सोसाइटी से वीआईपी रोड जाने वाली सड़क पर बार बार गड्ढे पड़ जाते हैं. ये सिलसिला अभी भी बरकरार है. ऐसे में मानसून में यहाँ कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है. વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે કારેલીબાગ વિસ્તાર છે આ વિસ્તારમાં જે કહેવાય છે વાઘેશ્વરી સોસાયટીથી જે વીઆઈપી રોડ જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે આ રોડ પર અવારનવાર ભૂવા પડી રહ્યા છે. પરંતુ કહી શકાય કે કોન્ટ્રાક્ટરની અધિકારીઓની સાથે સાથે કહી શકાય કે વોર્ડના કોર્પોરેટરોની કંઈક ને કંઈક મિલીભગતના લીધે આ રોડ પર તમે અવારનવાર જોઈ શકો છો કે ભૂવા પડી રહ્યા છે. પરંતુ કહી શકાય કે સ્થાનિક કોર્પોરેટરો સ્થાનિક અધિકારીઓની બેદરકારી કહેવાય, કારણ કે આ જગ્યા ઉપરથી અવારનવાર અહીંથી લોકો જતા હોય છે પરંતુ ધ્યાન જતું નથી. એટલે કહી શકાય કે બેદરકારીના કારણે આ મોતના કૂવાની અંદર મોતના ખાડાની અંદર જો કોઈ આકસ્મિક રીતે પડશે અને મૃત્યુ થશે અથવા ઇજાગ્રસ્ત થશે તો જવાબદારી કોની? એટલે વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રીને મારી વિનંતી છે કે આ ભૂવો જે પડ્યો છે એને તાત્કાલિક ધોરણે પુરાણ કરવામાં આવે, રિપેરિંગ કરવામાં આવે, પેચવર્ક કરવામાં આવે. નહીં તો આ જ ભૂવાની બાજુમાં બેસીને 24 કલાક બાદ અમે રામધૂન કાર્યક્રમ કરીશું. તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રી સાથે સાથે वार्ड कॉर्पोरेटरश्री रहते. वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी रहेगा. बने रहिए वीएनएम के साथ. વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશ ખબર. Kanan.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા, UK, US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ. તો આજે સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો Kanan.co. Third floor, Florence Excellence beside Bright Day CBSE School, વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही कर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक.
गुजरात के वडोदरा शहर में मौसम विभाग ने 6 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में आज सुबह से ही वडोदरा शहर के करीबन सभी इलाकों में धुआंधार बारिश का माहौल देखने मिल रहा है। वडोदरा शहर के लोगों को पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार था, जो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे मौसम विभाग ने भी अगले 6 दिनों तक वडोदरा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसी के तहत वडोदरा के कई इलाकों में बरसात दर्ज की जा रही है। तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश वडोदरा शहर को भिगो रही है। अकोटा, अलकापुरी, सयाजीगंज, फतेहगंज, कारेलीबाग, निजामपुरा, समा, गोरबा समेत के सभी इलाकों में बारिश दर्ज की जा रही है। गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से काफी राहत मिली है। वहीं बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित भी देखने मिल रहा है। बारिश के चलते सड़क के किनारों पर जल भराव भी देखने मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक वडोदरा शहर में बरसाती माहौल बने रहने के आसार है। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है वडोदरा शहर से जुड़ी खबरों का। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा इम्पैक्ट फीस का कानून फिर से लाए जाने के मामले सरकार को अवगत कराया जाएगा। जब इम्पैक्ट फीस का कानून अमल में था तब 14,000 से ज्यादा मामलों में कॉरपोरेशन ने इम्पैक्ट फीस ली थी और 48 करोड़ रुपए की कॉरपोरेशन को इनकम हुई थी। ऐसे में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इम्पैक्ट फीस मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ चर्चा कर सरकार में मामले की मांग की जाएगी। वडोदरा महानगर पालिका में 706 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया फिर से अटक गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 1,71,000 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से 25,000 फॉर्म रद्द हुए हैं। क्लार्क, रेवेन्यू ऑफिसर, सुपरवाइजर, इंजीनियरिंग के पदों के लिए 1,46,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में राज्य सरकार की एजेंसी परीक्षालय ऐसी गतिविधि शुरू की गई है। दिसंबर महीने से पहले ही परीक्षा लेने की बात वीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा कही गई है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में वाइस चांसलर के अचानक विजिट से अफरा तफरी मच गई। कॉमर्स फैकल्टी में कई प्राध्यापक उपस्थित नहीं थे। ऐसे में अनुपस्थित प्राध्यापकों को नोटिस देने का आदेश वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीवास्तव ने किया है। वाइस चांसलर के इस तेवर से फैकल्टी के प्राध्यापक सख्ते में आ गए हैं। वाइस चांसलर की कॉमर्स फैकल्टी की विजिट के चलते आर्ट्स फैकल्टी में भी प्राध्यापकों में हड़कंप देखा गया। पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस मामले कमेंट करने वाले पादरा के भाजपा के उपाध्यक्ष नीलेश जाधव को भी मारने की धमकी मिली है। सौरव कुमार खीचर की पोस्ट पर नीलेश जाधव ने कमेंट किया है, जिस पर उन्हें धमकी मिली है कि एक की हालत देखी है और अभी तेरे जैसों की बाकी है। इस तरह की धमकी मिलने से नीलेश जाधव परेशान हो गए हैं। अब्दुल सुबुल चौधरी नामक आईडी से टेलर के जैसे उनकी भी हत्या करने की धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत पादरा के वडू पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में देवी देवताओं के अश्लील कृति मामले छात्र कुंदन कुमार को रस्टिकेट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद परीक्षा की हॉल टिकट कुंदन कुमार को इश्यू की गई और रस्टिकेट किए गए छात्र कुंदन कुमार परीक्षा देने भी पहुंचे, लेकिन प्राध्यापकों ने उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया। संकलन समिति के सिंडिकेट सदस्य ने ऐसे में यूनिवर्सिटी द्वारा बरती गई लापरवाही पर सवाल उठाए। वहीं कुंदन कुमार ने परीक्षा में उन्हें बैठने नहीं देने पर फैकल्टी प्रबंधन से लिखित में जवाब मांगा है। वडोदरा शहर में अपने आप से ही शादी करने वाली शमा बिंदु देश भर में चर्चा का केंद्र बनी थी, लेकिन शादी के बाद शमा बिंदु को तरह तरह के विवाद का सामना करना पड़ रहा है। शमा ने खुद के साथ ही सोलोगामी शादी रचाई थी और देश में इस तरह की पहली शादी होने से काफी सनसनी भी मची थी, लेकिन शमा जहां रहती है वहां फ्लैट के निवासियों द्वारा मामले का विरोध किया गया और मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करवा दिया है। शमा ने वडोदरा शहर और साथ ही वडोदरा में नौकरी भी छोड़ दी है, लेकिन इस मौके पर शमा ने कहा है कि अगर पेड़ के साथ इस देश में शादी हो सकती है तो खुद के साथ नहीं। शमा ने यह भी कहा है कि शायद 1 महीने बाद वो वडोदरा वापस लौटेंगी। वडोदरा में अगले 6 दिनों तक
बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश बरसने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। 24 घंटे में वडोदरा में 2 इंच बारिश दर्ज की गई है। जिले में पादरा, वाघोड़िया, डभोई, करजण और सावली में भी 24 घंटे में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। लेकिन बरसाती बौछारों के बीच वडोदरा में 3 पेड़ धराशायी हो गए। कई खस्ताहाल मकानों को वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा नोटिस देकर खाली करने को कहा गया है। वहीं 545 खस्ताहाल मकानों को उतार लेने के भी आदेश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा पूर्व इलाके में 735 मकान है, जबकि सबसे कम 72 मकान दक्षिण इलाके में हैं जो खस्ताहाल है और उन्हें धराशायी करने के आदेश दे दिए गए हैं। वडोदरा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में जगह जगह पेड़ गिरने की घटना भी सामने आई है। कोतरी, वासना भाईली रोड और तांदलजा में पेड़ धराशायी हुए हैं। कोतरी में पेड़ धराशायी होने से निजी एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचा है। दमकल विभाग की सहायता से एम्बुलेंस को पेड़ काटकर बाहर निकाला गया। इस तीनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात राज्य में 4 महीने बाद 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 632 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि 384 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा 3200 के पार चला गया है। राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट घटकर 98.85% हो गया है। 15 दिन बाद राज्य में वलसाड़ जिले में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। वडोदरा महानगर पालिका में लिफ्ट बंद हो जाने से 3 विजिटर लिफ्ट में ही फंस गए। 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद विजिटर्स को जैसे तैसे लिफ्ट से बाहर निकाला गया। दमकल विभाग की सहायता से लिफ्ट का दरवाजा मशक्कत के साथ खोला गया। इस दौरान वीएमसी कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। इससे पहले भी इस लिफ्ट में टाउन प्लानिंग के अधिकारी समेत 5 लोग फंस चुके हैं। उसके बावजूद भी ठोस मरम्मत के अभाव में फिर एक बार वीएमसी कॉरपोरेशन की लिफ्ट खराब हो गई। वडोदरा एयरपोर्ट पर दिल्ली से वडोदरा की फ्लाइट दूसरे दिन भी लगातार लेट हो गई। कनेक्टिंग फ्लाइट के पैसेंजर फ्लाइट लेट होने से परेशान हो गए। दिल्ली से रात 8:30 बजे उड़ान भरकर वडोदरा आने वाली फ्लाइट रात को 10 बजे बाद वडोदरा पहुंची। वडोदरा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट ने रात 10:40 पर वडोदरा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। ऐसे में कई यात्री बुकिंग ऑफिस के पास अपना आक्रोश जताते हुए देखे गए। वडोदरा में हरनी रोड की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न योजनाओं में निवेश पर जानकारी दी। साथ ही इस मौके पर प्रदूषण रोकने के लिए कपड़े की बैग का वितरण भी किया गया। 1 जुलाई के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस होता है। इस मौके पर वडोदरा में हरनी रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ग्राहकों के उज्जवल भविष्य के लिए एसबीआई की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में निवेश और एसबीआई के जीवन बीमा की विभिन्न योजनाओं में निवेश के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में बैंक के ग्राहकों ने लाभ लिया। साथ ही इस मौके पर बैंक के रिटायर्ड कैशियर महेश धामेचा के परिवार द्वारा प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखकर प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत कपड़े से बनाई गई थैलियों का वितरण किया गया। गौरतलब है कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दी है। ऐसे में अब कपड़ों की थैलियों को प्रोत्साहन देने के लिए महेश धामेचा द्वारा ये वितरण किया गया, जिसका बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों ने लाभ लिया। बैंक के ग्राहकों को कपड़ों की थैलियों का निःशुल्क वितरण कर पर्यावरण संजोने में और प्लास्टिक का प्रदूषण रोकने में सहयोग देने का आह्वान किया गया। वडोदरा के अंबे विद्यालय मांजलपुर में स्टूडेंट इलेक्शन का आयोजन कर 5वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्रों में हेड बॉय और हेड गर्ल का चयन किया गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है और ऐसे में लोकतंत्र की महत्ता छात्रों को समझाने के लिए और अपने प्रतिनिधियों का चयन करने पर जागरूकता फैलाने के लिए अब स्कूल में भी
छात्र संघ के चुनाव आयोजित होने लगे हैं। वडोदरा के मांजलपुर में स्थित अंबे विद्यालय में इसी के तहत 5वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पद्धति से किया गया। ऑफलाइन स्कूलें कोरोना काल खत्म होते ही अब शुरू कर दी गई है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। अंबे विद्यालय के गुजराती माध्यम के 5वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हुए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। हर साल गुजरात राज्य और केंद्र में जैसे चुनाव होता है वैसे ही हमारी पाठशाला में भी हर साल ऐसे विद्यार्थी संघ के होद्दे का चुनाव का आयोजन किया गया है। इस बार हमारी पाठशाला में हेड गर्ल और हेड बॉय की उम्मीदवारी हो रही है, जिसके लिए मैं मेरे शिक्षकगण और विद्यार्थियों को बहुत आभारी हूँ। इस बार मैंने मेरा नाम हेड गर्ल की उम्मीदवारी में लिखवाया है। अगर मैं हेड गर्ल बनती हूँ तो मैं मेरे कर्तव्यों की पालन करूंगी और मैं मेरे पाठशाला के नीति नियमों का पालन करूंगी। हमारे स्कूल में भी अभी इलेक्शन के लिए अभी वोटिंग होने वाले, इसके लिए हम 18 साल के बाद भी वोटिंग करेंगे, तो अभी हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अभी से ही वोटिंग कर रहे हैं। हमारे पापा मम्मी भी जब वोटिंग करते थे तब भी हमें ऐसा लगता था हम कब वोटिंग करेंगे। अब हम जब स्कूल में वोटिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है। जब बच्चे 18 साल के होते हैं, जब उनका मतदान का अधिकार के लिए वो देते हैं, तो इससे पहले पाठशाला की कक्षा से ही बच्चों को जो भी प्रक्रिया है, जैसे प्रचार करना, फिर उनका निशान चुनना, फिर क्लास में जाके अपने बारे में, अपने कार्यों के बारे में बच्चों को समझाना, और फिर आज का दिन आया कि वही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज करीब 560 बच्चों ने वोटिंग की है, जिसमें गुजराती मीडियम 5 से 10 की कक्षा और आफ्टरनून शिफ्ट में जो इंग्लिश मीडियम का क्लासेस चल रहे हैं उनके 5th और 6th के बच्चे मिला के इतने बच्चों ने वोटिंग की। और वोटिंग प्रक्रिया भी हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रखी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सालों से इसी प्रक्रिया से हमारा मतदान का अधिकार का उपयोग करते हैं। तो बच्चे हर एक चीज़ में यहाँ से ही सीख पाए और यहीं से वो तैयार हो, क्योंकि आखिरकार यही बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है। वडोदरा के समासावली रोड पर अंबे विद्यालय कार्यरत है। यहाँ छात्र संघ के चुनाव आयोजित कर छात्र नेताओं का चयन किया गया। मतदान करना देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य भी है और साथ ही मौलिक अधिकार भी। ऐसे में मतदान के प्रति बच्चों को स्कूल स्तर पर ही जागरूक करने के लिए अब स्कूलों में भी छात्र संघ के चुनाव का आयोजन होने लगा है। वडोदरा के समासावली रोड पर अंबे विद्यालय में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विभाग में छात्रों के 4 ग्रुप अर्जुन, मनु, भरत और एकलव्य के कैप्टन पद के लिए छात्र संघ के चुनाव आयोजित किए गए। भविष्य के नागरिकों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो और साथ ही अन्य छात्र मतदान की महत्ता समझे, इस आशय के साथ चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें 900 से ज्यादा छात्रों और शिक्षकों ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए 97.23% मतदान किया। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करो मतदान। हमारी पाठशाला अंबे विद्यालय में हर साल विद्यार्थी संघ का चुनाव होता है, परंतु 2 सालों से कोरोना जैसी महामारी के कारण वह नहीं हो पाया। पर इस साल बड़े ही उत्साह के साथ हमने चुनाव का आयोजन किया है। हमारी पाठशाला में 4 हाउस है, अर्जुन, मनु, भरत, एकलव्य। यह हमारी पाठशाला अंबे विद्यालय के नाम पर आधारित है। हमारे आचार्य श्रीमती कोमल मैम ने बड़े ही उत्साह के साथ हर एक नियुक्त कप्तान को प्रोत्साहित किया है और वे भी बड़े ही उत्साह के साथ इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। विद्यार्थी संघनी चूंटણીમાં વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલ વ્યક્તિત્વ, કૌશલ્ય, નેતૃત્વના ગુણો તથા વફાદારીના ગુણોનો વિકાસ થાય છે અને તે માટે અમે દરેક વિદ્યાર્થી શાળાના સંચાલક તથા શાળાના પ્રિન્સિપાલ મેડમ શ્રીમતી કોમલ સોનીને ખૂબ ખૂબ આભારી છે કે જેઓએ અમને ભવિષ્યમાં થનારી દરેક ચૂંટણી માટે અમને અત્યારથી જ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને તેનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું છે તથા દેશના સારા નાગરિક બનવા અમને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. The Student Council is the formal, student-led governing body of the school to inculcate the qualities of leadership, teamwork, responsibility, critical thinking, efficient communication skill, etc. amongst the candidates. Our school Ambe Vidyalaya has held the council election to elect the captain of each house fairly.
स्कूल के डायरेक्टर महेंद्र शाह, आलाप शाह, पलक शाह, प्राचार्य कोमल सोनी और मैनेजमेंट स्टाफ ने भी अपना वोट छात्रों को देकर प्रोत्साहित किया। इस छात्र संघ चुनाव में विजेता बनने वाले छात्रों को स्कूल प्रबंधन की ओर से शुभकामनाएं भी दी गई। आज रोज अमारी शाळामां अंबे विद्यालय वेमाली स्थितमां विद्यार्थी संघनी चूंटણીનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। નોમિનેશન ફોર્મ પણ વિદ્યાર્થીઓએ ભર્યા હતા। એલિજિબલ કેન્ડિડેટ્સનું અનાઉન્સમેન્ટ પણ કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ એ લોકોએ પોતાના ચિહ્ન જે પ્રમાણે એ લોકોએ ચૂઝ કર્યા હતા એ પ્રમાણે એ લોકોએ કેનવાસિંગ પણ કર્યું હતું અને ફાઇનલી આજનો દિવસ આવી ગયો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક તેમને ભાગ લીધો અને લગભગ 97 to 98% જેટલું વોટિંગ થયું છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે। संगीत एक ऐसी चीज है जो दुख में भी आपका साथ देती है और सुख में भी आपकी खुशियों को चार चांद लगाती है। और अगर संगीत सुनाने वाले आपके पसंदीदा हो तो वैसा ही माहौल बनता है जैसा वन म्यूजिक इवेंट 3 वेलवेट वॉइसेस में बना। कलानगरी वडोदरा शहर में कलाकारों को मंच देने के आशय से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होता है। एक ऐसा ही कार्यक्रम अकोटा में स्थित सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित किया गया। वन म्यूजिकल इवनिंग 3 वेलवेट वॉइस नामक इस संगीत भरी शाम में वडोदरा की खूबसूरत आवाजों ने अपने सुरों के जलवे बिखेरे। वडोदरा के जाने माने सिंगर परितोष गोस्वामी, सुरीली गायिका रेखा रावल और उभरती कलाकारा अनुष्का पंडित ने अपनी खूबसूरत आवाज और सुरीले नगमों से समा बांधा। इस कार्यक्रम में लाइव ऑर्केस्ट्रा के संगीतकारों ने उपस्थित सभी का दिल जीत लिया। बांसुरी से लेकर ढोल, तबला, कीबोर्ड और अन्य सभी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स ने संगीत भरी इस शाम में चार चांद लगाए। पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, पहली बार। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसे मिली नजर के दिल खो गया। किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसे मिली नजर के दिल खो गया। चुपके से वो पहलू में आ, चुपके से वो पहलू में आ, बोली मुझे अरे पहली बार, पहली बार एक लड़की मेरा
गुजरात के सुरेंद्रनगर में टेक्सटाइल पार्क बनाने की आवश्यकता जताई जा रही है और जरूरत पड़ने पर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाने का मन बनाया गया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला में टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए झालावाड़ के अग्रणियों और जागरूक नागरिकों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाने की योजना बनाई गई। सुरेंद्रनगर जिला में कपास की फसल ली जाती है। हाल ही में पीएम मित्र योजना अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की पॉलिसी की घोषणा की गई है, जिसमें सुरेंद्रनगर जिला शामिल नहीं है। ऐसे में यहाँ टेक्सटाइल पार्क बनाने की मांग की जा रही है। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો જ્યારે ટેક્સટાઇલની વાત આવે ત્યારે સમગ્ર રાજ્યની અંદર જે ટેક્સટાઇલ પાર્ક સ્થાપવા માટેની જેટલી જરૂરિયાતો છે આ બધી જરૂરિયાતોમાં રાજ્યમાં અગ્રસ્થાન ધરાવે છે। ત્યારે કેન્દ્ર સરકારની પીએમ મિત્ર યોજનામાં જે પૂરા દેશની અંદર 7 ટેક્સટાઇલ સ્થાપવા જોઈએ એમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી અરજી આવેલી અને એમાં ગુજરાત રાજ્યમાંથી માત્ર એક જ જિલ્લાની એપ્લિકેશન ગઈ છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની એપ્લિકેશન કોઈ ટેકનિકલ કારણોસર ગઈ નથી, જેથી કરીને આટલી મોટી અગ્રતા ધરાવતો અને સુવિધા ધરાવતા જિલ્લામાં ટેક્સટાઇલ પાર્ક ન આવે એના માટેની કઈ રીતે હવે લાવી શકાય એના માટે મીટિંગનું આયોજન કરેલ છે। સમગ્ર ભારતમાં એ બાબત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા માટે પૂરતા પરિબળો રહેલા છે। અહીં કપાસનું વિપુલ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન છે, પૂરી ભૌગોલિક વ્યવસ્થા છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, પાવર, પાણી, નર્મદાનું અહીંયા ખૂબ જ અવેલેબલ છે। અમદાવાદ જે માન્ચેસ્ટર કહેવાય ત્યાં અત્યારે મિલોને પર્યાવરણના બહુ ગંભીર પ્રશ્નો છે, એટલે એ મોટી મિલો પણ અહીંયા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવી શકે એવું છે। અને પીએમ મિત્ર પાર્ક જે 1000 એકર જમીનમાં સ્થાપવાની યોજના છે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના પ્રયત્નોથી એ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જો આવે તો આ જિલ્લામાં ખૂબ જ વિકાસ થાય એવું છે। એ માટે અમે રાજ્ય કક્ષાએ અને કેન્દ્ર કક્ષાએ વારંવાર પ્રયત્નો કરેલા છે। અત્યારે પણ વિવિધ એસોસિએશનોને સાથે રાખીને જેવું કે જીનર્સ એસોસિએશન છે, ટેક્સટાઇલ મિલ એસોસિએશન છે, સ્પિનિંગ એસોસિએશનો છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન, જીઆઈડીસી એસોસિએશન, ચિંતન ઉદ્યોગનગર એસોસિએશન, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વગેરે સંસ્થાઓને સાથે રાખીને ખેડૂત સંગઠનોને પણ સાથે રાખીને રાજ્ય કક્ષાએ અને કેન્દ્ર કક્ષાએ જો આપણે ઉચ્ચ લેવલે રજૂઆત કરીએ तो आ जिला में बहुत मोटू परिवर्तन आवे એવું છે। गुजरात के जूनागढ़ में परब बावड़ी एक प्रसिद्ध तीर्थधाम है, जहां आषाढ़ी दोज पर मेले का आयोजन किया गया। साथ ही राज्य मंत्रियों ने भी यहां शिरकत की। गुजरात के जूनागढ़ में परब बावड़ी एक प्रसिद्ध तीर्थधाम है। यहाँ के मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ हर आषाढ़ी दोज पर भव्य मेला भी आयोजित होता है। आज आषाढ़ी दोज के मौके पर परब बावड़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता देखने मिला। प्रवासन राज्य मंत्री अरविंद रैयाणी और पशुपालन राज्य मंत्री देवा मालम भी मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने शीश नवाते हुए मंगल कामना की। इस मौके पर परब धाम के महंत करशनदास बापू से उन्होंने आशीर्वाद भी लिए। परब धाम के सुप्रसिद्ध मेले में भी बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से जूनागढ़ के परब बावड़ी मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन तीसरे साल हुए इस आयोजन के चलते बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचे और लोग मेले का आनंद लिया और साथ ही यहां आयोजित महाप्रसाद का भी लाभ लिया। गुजरात के वडोदरा शहर में अष्ट सहेली ग्रुप द्वारा गरीब और जरूरतमंद वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क साड़ियां बांटकर खुशियां प्रदान की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में 3 साल पहले महिलाओं के सामाजिक उत्थान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने के भागरूप अष्ट सहेली ग्रुप का निर्माण किया गया था। अष्ट सहेली ग्रुप के फाउंडेशन को 3 साल पूरे होने पर ग्रुप के सदस्यों द्वारा महिलाओं को निःशुल्क साड़ी वितरण करने का कार्यक्रम मल्हार पॉइंट निकट अष्ट सहेली ग्रुप साड़ी लाइब्रेरी में आयोजित किया गया, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियों का वितरण करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया गया। आज हमारा वैसे देखा जाए तो फाउंडेशन डे है, तो हमने पहले तो सुबह में अलकापुरी हवेली गोवर्धना जी की हवेली है, वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन लोग एवरीडे मंगला दर्शन करने आते हैं उनको हमने सुबह में ब्रेकफास्ट स्वीट के साथ में करवाया। और उसके बाद में फिर ये सारी लाइब्रेरी में जितनी भी साड़ियाँ हमें आती है डोनेशन पे, उसमें से सॉर्टिंग करके जो काम मतलब लाइब्रेरी में यूज़ नहीं हो सके वैसी साड़ियाँ हम आज फ्री निःशुल्क डोनेशन कर रहे हैं। वडोदरा शहर में आवारा पशुओं का
आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर लगाम कसने के लिए कॉरपोरेशन की टीम द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही लगातार की जाती है। लेकिन इसी बीच इस टीम पर हमले की खबर सामने आई है। वडोदरा के आजवा रोड पर रात्रि बाजार निकट वडोदरा महानगर पालिका की आवारा पशुओं को पकड़ने वाली टीम पर हमले की घटना सामने आई है। आवारा पशुओं को पकड़ने गई टीम पर पशुपालकों द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें टीम के अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए हैं। इस घटना की शिकायत बापोद पुलिस थाने में भी दर्ज कराई गई है, जिसके चलते पुलिस ने पशु मालिकों पर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। राजस्थान में घटी घटना मामले उत्तर प्रदेश के आगरा में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश भर में इन दिनों उदयपुर में हुई टेलर की हत्या का विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन लगातार मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने राजस्थान के उदयपुर में हुई इस घटना को लेकर अपने कड़े तेवर दिखाए। चेन्नई से दिल्ली जाते समय आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर नीरज को फूल मालाएं पहनाकर जमकर नारेबाजी की गई। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया का कहना था कि देश संविधान से चलता है। नीरज दोनेरिया ने कहा कि इससे कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए हैं। राजस्थान में जो इस्लामिक जिहादियों के द्वारा जो एक क्रूरतम कट्टर चेहरा बर्बर चेहरा दिखाया, जो पहले था मुगल काल में, वैसा ही आज भी, यानी कि यह सब इस्लामिक जिहाद एक तरह से दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का देश को, यह उनका षड्यंत्र है। उसके तहत ये सब घटनाएं हैं। इन घटनाओं में भारत के साथ साथ में केवल दो लड़के नहीं हैं, इनके साथ में और भी स्लीपर्स हैं जिन्होंने योजना बनाई। ऐसे सब लोग गिरफ्तार होने चाहिए और जिनके मन में सर तन से जुदा ऐसा भाव है, जिन्होंने ऐसे नारे लगाए हैं, यह सब NSA के तहत गिरफ्तार होने चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का विरोध देश भर में हो रहा है। जूनागढ़ के केशोद में भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा मामले पर आपत्ति जताई गई। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में टिप्पणी करने वाले टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका विरोध देश भर में हो रहा है। गुजरात के केशोद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा चार चौक में एकत्रित होकर इस मामले नारेबाजी कर पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भारी नारेबाजी करते हुए आतंक के पुतले को जूते चप्पल से पीट कर पुतले का दहन किया और इस मामले ठोस कार्यवाही की मांग की। इस मामले केशोद पुलिस द्वारा कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आज रोज जे राजस्थान में जे थोड़ा दिन पहला घटना बनेली है, कन्हैयालालनी दिन दहाड़े जे हत्या करवामां आवेली है, एना विरोधमां आज केशोद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा एक सूत्रोच्चार अने विरोध प्रदर्शन करी पुतलाનું દહન કરેલું છે અને નુપુર શર્માનો અમે દિલથી અને વટથી વિરોધ કરી સમર્થન કરીએ છીએ। એટલે જે કોઈ આ વિરોધ ગુનો કરવાવાળા છે, જે જાનથી મારી નાખવાવાળા લોકો છે, અને જલ્દીમાં જલ્દી સજા મળે અને એવા ઉપક્રમે અમે આજે પુતળા દહનનો કાર્યક્રમ કરેલો હતો। એમાં આજે हमारा 9 જેટલા કાર્યકરોની પોલીસ द्वारा अटक કરવામાં આવેલી છે। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में ओवरलोडेड वाहनों से उड़ती हुई मिट्टी वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका से रोजाना कई डंपर ब्लैक ट्रैप मटीरियल रेती कपची भरकर गुजरते हैं। फिलहाल लखतर में विटलापुरा रोड 4 लेन बन रहा है। ऐसे में कई डंपर मिट्टी भरकर सड़क से रोजाना की आवाजाही करते हैं। इन डंपर में से 90% डंपर ऐसे होते हैं जो मटेरियल को ढकते नहीं है। ऐसे में ओवरलोड डंपर से रेती समेत की छोटी छोटी कपची सड़क पर उड़ती है और वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतें आती है। यहाँ अप्रिय घटनाओं का डर बना हुआ है। ऐसे में सुरेंद्रनगर जिला कलेक्टर द्वारा एक भी डंपर बिना ढके आवाजाही नहीं करना चाहिए, ऐसी सूचना दिए जाने के बावजूद बेफाम डंपर चालक लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। आ बाजू रोड पर अवाज हाईवे पर जती होय ए प्रमाणे कहूँ तो सरकारश्रीनो जे प्रोजेक्ट चाली रह्यो छे लखतरथी सुरेंद्रनगर रोड पर विरमगाम रोड पर हाईवेनो प्रोजेक्ट तेमां डंपरेवाळानो खूब ज त्रास छे। ए रेती कपची मोटा पत्थर
આ બધું ખુલ્લા ઉપર ઢાંકણા ઉપર શેડ કે બેડ કશું નાખ્યા વગર જ અવર જવર કરે છે. જે શું એ રોડ ઉપર પડે, કોઈકના પંચર થાય, કોઈકના એક્સિડન્ટ થાય. એટલે આના ઉપર શું છે, સરકાર થોડું एक्शन ले तो बहुत सारा. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।